हाय गाइस, तो आ गया हमारा थर्ड वीडियो। व्हाट इज फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। व्हाट इज फिन निफ्टी। फिन का मतलब है यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज से। ये इंडेक्स लॉन्च किया था एनएससी ने। ये बेसिकली 20 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी एक बहुत छोटा सा इंडेक्स है फाइनेंस फाइनेंस का। ये फिन निफ्टी बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स है, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी भी कुछ है, उसको क्लब करके फिन निफ्टी का जो इंडेक्स है ये बना हुआ है। ये हमें हेल्प करेगा एक परफॉर्मेंस देखने के लिए और एक बिहेवियर समझने के लिए कि हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं या डाउनफॉल आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है ये हमको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। अब हम देखते हैं हमारे निफ्टी फिनसर्व का वेटेज कहाँ कहाँ कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला अगर हम देखते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें 63% का वेटेज है। सेकंड जो हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें एक ही स्टॉक है एचडीएफसी, इसका अकेले का 18% वेटेज है। तो अगर आप दोनों को क्लब करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 80% अप्रॉक्स वेटेज यहाँ पे काउंट हो जाएगा, राइट। इसके बाद थर्ड हो गया हमारा एनबीएफसी, फोर्थ हो गया इंश्योरेंस, फिफ्थ हो गया पावर फाइनेंशियल सर्विसेज, सिक्स्थ है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ये टोटल आप करेंगे तो 100% का वेटेज ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस का बहुत बड़ा वेटेज है 80% का। अगर एक शॉर्ट वे में आपको समझाऊं कि ये सारे सेक्टर्स क्या होते हैं। बैंकिंग तो सबको पता है कि बैंक्स डिपॉजिट्स भी लेते हैं और लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। एनबीएफसी क्या होती है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करती है। हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली जो हाउस के लिए आप लोन ले रहे हैं, ये बेसिकली सिर्फ हाउसिंग में ही जो काम करते हैं वो। इंश्योरेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइफ का, हेल्थ का, जनरल इंश्योरेंस हो सकता है। ये पावर फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। अदर फाइनेंस में जैसे एच डी एफ सी एम सी हो गया, कि जो म्यूचुअल फंड है हमारा एच डी एफ सी एम सी, ये वही है, राइट। तो ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किसके क्या क्या वेटेजेस है। काफी लोगों को लगता है कि निफ्टी बैंक जो इंडेक्स है वो काफी बेटर हमको एनालिसिस देता है, बट मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विस का जो इंडेक्स आया है फिन निफ्टी, ये ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा आपको फाइनेंशियल सेक्टर्स की। क्योंकि निफ्टी बैंक में आप देखोगे सिर्फ बैंकिंग है, ठीक है, इसमें बैंकिंग का एक मेजर कंपोनेंट है क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है बैंक्स का, इसलिए यहाँ पे वेटेज बड़ा है। बट आप यहाँ पे देखो कि एनबीएफसी को भी इन्होंने लिया है, हाउसिंग फाइनेंस को भी लिया है। अगर काफी लोगों को नहीं पता एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है, एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जो बैंक्स है वो डिपॉजिट ले सकती है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा ले सकती है। बट एनबीएफसी पैसा नहीं ले सकती, लोन प्रोवाइड कर सकती हैं बट डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है। इसमें इंश्योरेंस भी है, अदर सेक्टर्स भी हैं, राइट। तो इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मेरे ख्याल से फिन निफ्टी को एनालिसिस करना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू बैंक निफ्टी के लिए। तो ये इंडेक्स आपको एक बड़ा व्यू देता है कंपेयर टू निफ्टी बैंक के। यही एक डिफरेंस है निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी में। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग इन फिन निफ्टी क्या क्या होता है। ये जनवरी 2021 में एनएससी ने लॉन्च किया था फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को। बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ऑप्शन ट्रेडिंग होती थी, इसलिए फिन निफ्टी का भी एक इंडेक्स को एनएससी ने लॉन्च किया था फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ज़्यादा डिटेल में तो मैं इसको नहीं, एक समराइज वे में आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। आगे आने वाले प्लेलिस्ट में जब हम कभी इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको मैं और इसको डिटेल टॉपिक्स में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, प्रॉफिटेबल हम कैसे हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। इसका लॉट साइज हमारा 40 का होता है, इसका सिंबल है फिन निफ्टी। इसकी जो एक्सपायरी होती है, जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझाया था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी थर्सडे पे, राइट। और जो फिन निफ्टी इसकी एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को। अगर आपका कोई भी ट्यूसडे जो अगर ट्रेडिंग हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले का जो आपका डे होगा वो आपका एक्सपायरी का डे काउंट कर लिया जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको अपने व्यू शेयर करता हूँ फिन निफ्टी पे। वैसे तो मैंने फिन निफ्टी में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की हुई है, मैंने कुछ 2 5 10 लॉट से ट्रेडिंग की हुई है और मैंने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया, तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन से मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। पहला है कि हमारा ओवरनाइट पोजीशन, जैसे कि हम बीटीएसटी बोलते हैं, कि अगर मैंने कोई ट्रेड ले रखी है और मैं सोचता हूँ कि कल सुबह इसको बुक कर लूंगा, फिर निफ्टी ऊपर या नीचे खुलता है, तो बेसिकली ओवरनाइट पोजीशन अगर आप कैरी करते हो तो उसमें मूवमेंट्स नहीं होता प्रीमियम में। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, हो सकता है कि किसी दिन बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए तो आपको मूवमेंट्स मिल जाए, बट नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत पॉइंट का भी अगर मूवमेंट हो रहा है गैप अप गैप डाउन में, बट आपको उसमें प्रीमियम्स में मूवमेंट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लॉस मिल जाता है फॉर ऑप्शन बायर, राइट। तो इसलिए हमको
ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करनी आपको। इंट्राडे में अगर जो ऑप्शंस करना है आप वो करो, नेक्स्ट डे ओवरनाइट पोजीशन में आप कैरी मत करो। ये थी हमारी फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो फ्यूचर्स में है वो काफी लेस है, ठीक है, बट अच्छा वॉल्यूम देखा है मैंने ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं उसकी वैल्यू पहले से बढ़ गई है। पहले लोग इंटरेस्टेड नहीं थे कि फिन निफ्टी में हम एफ एंडो करेंगे, बट अब लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि नहीं, हमको फिन निफ्टी में भी शायद ट्रेडिंग करनी चाहिए, राइट। थर्ड देखते हैं, प्रॉफिटेबल है ये ऑप्शन सेलर के ज्यादा प्रॉफिटेबल है अभी फिर निफ्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके या इरोजन जो होता है, बेसिकली इसको थीटा बोलते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ग्रीक देखेंगे, ऑप्शन ग्रीक में हमारा डिके लग जाता है। बेसिकली टाइम इंपॉर्टेंट होता है इन ऑप्शंस, राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, एक्सपायरी हो जाएगी, तो एक्सपायरी के टाइम पे वो जीरो की तरफ चीजें मूव होने लग जाती है। मैं आगे आने वाले टॉपिक में ये ऑप्शन प्रीमियम और ये सब बहुत क्लियरली समझाऊंगा। बट जिन लोगों को इसका थोड़ा बहुत भी, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको नॉलेज है, वो इस चीज को कनेक्ट कर रहे होंगे मेरे साथ कि ऑप्शन डिके यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेलर को फायदा है। क्यों? क्योंकि वो टॉप से सेल करेगा और नीचे उसको बाय कर लेगा, तो वो एट द एंड प्रॉफिटेबल रहेगा। नेक्स्ट है कि ऑप्शन सेलर को स्विच कर जाना चाहिए फिर निफ्टी में। जो लोग निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी रिस्क ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको यही बताया, ओवरनाइट पोजीशन करते हो तो मूवमेंट नहीं होता। तो ये फिर निफ्टी में ट्रेडिंग करना ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेटर है। ऑप्शन बायर को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक मोमेंटम भी आपको मिलता है। और अगर ये ओवरनाइट के अगर आप कोई पोजीशन कैरी करते हैं, या हम एक पोजिशनल ट्रेड कोई कैरी करते हैं, तो वो यहाँ पर लेना बेटर होता है। इसलिए मैं ऑप्शन बायर्स को अभी तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे ट्रेड करो ऑप्शन। अगर आप सेलर हो तो आप फिर निफ्टी पे काम कर सकते हो, फिर निफ्टी आपके लिए भी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी के। अब बारी आती है हमारे इस वीडियो के प्रो टिप की। पहले तो आपको मैं ये बोलूंगा कि अगर आप ये एफ एंडो में फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एच टू स्टॉक्स में बहुत अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए। अब ये एच टू क्या होता है? बेसिकली आपका एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी लिमिटेड। एच डी एफ सी लिमिटेड अकेला आपका यहाँ पे 18% होल्ड कर रहा है। तो अगर आपका एच टू में और प्लस बैंकिंग स्टॉक जिसमें 60% प्लस का हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देखा वेटेज का, तो अगर आपका यहाँ पे 80% अगर आपका यहाँ पे टच कर लेते हो आप, तो आप बहुत इजीली एक डायरेक्शन देख सकते हो कि फिन निफ्टी आपका कहाँ ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, या रेंज में रहने वाला, राइट। तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यार आप पहले इन इस सेक्टर में, बेसिकली बैंकिंग में और एच टू स्टॉक्स में, आप एक अपनी जो स्ट्रांग हैंड है आप उसको वो करें, उसके बाद आप फिर निफ्टी को करें। सेकंड चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका मंडे और ट्यूसडे होता है ये बेस्ट होता है ऑप्शन बायर के लिए। क्यों? क्योंकि मंडे से ट्यूसडे में ही आपको मेन मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ट्यूसडे को आपकी एक्सपायरी होगी तो लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे एक दिन पहले या ट्यूसडे के दिन। इसलिए मंडे और ट्यूसडे आपका बेस्ट डे होगा फॉर ऑप्शन बायर। बाकी रेस्ट डेज आर फॉर ऑप्शन सेलर ऑफ कोर्स, राइट। जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसलिए अगर आपको लगता है आपको ट्रेड करना है ऑप्शन बायर को स्टिल, तो आप मंडे और ट्यूसडे को ही ट्रेड करो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, राइट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं एक शॉर्ट समरी आपको शो करूंगा, जिसमें कि हम सारे जो हमारे मेजर 3 इंडेक्सेस थे उसको मैंने आपको डिटेल में समझाया। बाकी जो इंडेक्सेस है उसको मैं एक बहुत शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगा कि वो सारे इंडेक्सेस क्या होते हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग जर्नी के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें कि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं और आपको ऐसा ही नॉलेज मिलता रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।